हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो वंस अगेन वेलकम बैक विन अगेन माई सेल्फ गौरव भारद्वाज और आपका स्वागत है अकाउंटिंग गुरुजी चैनल पर। गाइस, मेरा एक और चैनल है एसबीजे क्लासेस और यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ आपको बीकॉम की अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने चैनल ये ग्रो अप किया है। यहाँ पे मैं आपको बीकॉम के ऑल सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं विद न्यूमेरिकल्स या जितने भी थ्योरिकल सब्जेक्ट्स हैं उन सबको गाइड करने वाला हूँ। यानी कि होल सब्जेक्ट्स तो मैं आपको यहाँ पे टीच नहीं कर पाऊँगा, बट टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल कराऊंगा धीरे धीरे अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ये हमारी सेकंड वीडियो है। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको जर्नल एंट्रीज। आप बोर्ड पे कुछ जर्नल एंट्रीज देख रहे होंगे, दीज आर द जर्नल एंट्रीज। और इन जर्नल एंट्री में मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने स्टार्टिंग की जर्नल एंट्रीज ली हैं बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी टफ जर्नल एंट्रीज लेके आऊँगा और 2 वीडियो में आपको जर्नल एंट्री सिखा दूंगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे लेज़र पे और उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे जो भी आपके सिलेबस में आता है। यहाँ तक कि पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और जितने भी टॉपिक्स हैं सबको हम लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। तो गाइज, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर हमारे सामने कुछ जर्नल एंट्रीज है। होता क्या है, एक बिजनेसमैन इन ए डे डेली बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता है। जैसे वो माल बेचा, खरीदा, बैंक में डिपॉजिट किए, एक्सपेंस किया। इन सारे एक्सपेंसेस को वो अलग अलग लेजर्स में, जिन्हें हम खाते कहते हैं, उनमें 3 टाइप्स के लेजर्स होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लेजर। फर्स्ट एंड पर्सनल अकाउंट, सेकंड एंड जिसे हम कहते हैं आपका रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो जो नाम से होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जो रियल में होते हैं वो रियल्स अकाउंट होते हैं, जैसे कि कैश, बैंक, फर्नीचर, एसेट्स। और ऐसी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। तो अब इनके बेसिस पर आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूँ। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो इन ए डे एक बिजनेसमैन करता है और इन ट्रांजैक्शंस को अपने यहाँ रिकॉर्ड करता है इन ए बुक दैट कॉल जर्नल। उसको हम जर्नल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। तो कैसे बनाएंगे हम सारी जर्नल एंट्री को करके देखिएगा। कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो, अच्छा भी ना लगे तब भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्नल एंट्री आप तक सीख पाएंगे जब आपके पास बेसिक इसके रूल्स होंगे। रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी स्क्रीन पर। रूल्स को आप ज़रूर ध्यान दे लें। अगर ये रूल्स आप नोट करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि बोर्ड पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं है जो मैं लिख पाऊँ। तो सबसे पहले डेबिट के रूल, क्रेडिट के रूल। डेबिट के रूल में नंबर 1, जो कुछ आता है उसको हम डेबिट करते हैं। इसका अपोजिट होता है क्रेडिट के रूल, जो कुछ जाता है, तो जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। सेकंड, पाने वाला कौन है। पाने वाला जो भी व्यक्ति होगा, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो पाने वाला यहाँ पर डेबिट होगा, देने वाला यहाँ पर क्रेडिट होगा। क्योंकि आपको पता है जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं ये डेबिट क्रेडिट के साथ ही शुरू होती हैं। और तीसरा नियम, खर्चे हानि डेबिट होंगे और लाभ आय क्रेडिट होंगे। तो ये नोट कर लीजिए पॉज कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बिहाफ पर ही मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। तो नंबर 1 बात करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹2 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया। याद रखेंगे, हम यहाँ जो काउंट कर रहे हैं वो बिजनेस का कर रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं कर रहे हैं। तो आप एक बिजनेस का काउंट कर रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आया, क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसा लगाया। तो बिजनेस में तो पैसा आया है ना, तो बिजनेस में जो कुछ आता है उसको हम डेबिट करेंगे। एक कॉलम यहाँ पर होता है जो मैंने नहीं बनाया, वो होता है डेट का कॉलम। डेट के कॉलम में आप डेट वगैरह डालते हैं। एक होता है पर्टिकुलर, जिसमें आप डिटेल्स डालते हैं, पर्टिकुलर्स। एक होता है एलएफ होता है लेजर फोलियो। इसके बाद एक बुक बनती है जिसको लेजर्स कहते हैं, वहाँ के पेज नंबर यहाँ डलते हैं, बट ये प्रोफेशनल लोग डालते हैं। वी आर द लर्नर्स और हम स्टूडेंट्स हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये उन फ्रेशर्स के लिए है जो नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट है, कॉमर्स में आए हैं या जो पहले से ही आए हैं, उनका एक रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए 2-3 वीडियो ही मिलेंगी, इससे आगे हम टफनेस करते चले जाएंगे। तो आपने कहा बिजनेस स्टार्टेड विद ₹2 लाख। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में तो पैसा आया, इसलिए जो कुछ आता है वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। मैं बच्चों अकाउंट्स को A/C लिखता हूँ, ठीक है। अकाउंट्स को A/C लिखूंगा, आप समझ जाना। तो पैसा है यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, जो आता है। अब आप देखिए अमाउंट के 2 कॉलम है, एक ये और एक ये। तो जो पहला कॉलम है वो डेबिट का कॉलम है, जो दूसरा कॉलम है वो क्रेडिट का कॉलम है। तो जो अमाउंट डेबिट वाली है वो डेबिट में लिख दीजिए। ओके, अब आप देखिए डेबिट तो कर दिया, आपके सामने रूल है। रूल आप देख रहे हैं, आपके पास भी अभी स्क्रीनशॉट होगा। मैंने भी बताया था कि पाने वाला जो कुछ पाता है वो डेबिट करते हैं, उसे देने वाला क्रेडिट करते हैं। तो आपको क्या है, जैसे डेबिट के रूल में एक बार लिख देता हूँ,
जो कुछ आता है, और क्रेडिट का क्या होगा, जो कुछ जाता है। यहाँ पर कौन होगा, पाने वाला, यहाँ पर कौन होगा, देने वाला, यहाँ पर क्या होगा, खर्च हानि, यहाँ पर क्या होगा, लाभ आय। तो यहाँ पर दोस्तों पैसा आया, हमारे पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो हमारे पास जो पैसा आया वो एज ए कैपिटल आया, क्योंकि बिजनेस में जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब वो पैसा कैपिटल के रूप में आया है तो हम उसको कैपिटल के नाम से क्रेडिट करेंगे, बिकॉज जो कैपिटल होती है वो हमारा लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी होती है क्रेडिट। तो यहाँ पर आप कैपिटल को क्रिएट करेंगे। अगर किसी को ये एंट्री समझ में ना आई हो तो आप नेक्स्ट एंट्री समझें, फिर समझ में आएगी, क्योंकि पहली एंट्री थोड़ी सी टफ होती है। आप मेरी बात को समझे, एंड तक देखिए। अब जो भी हम काम करेंगे उसको हमें एक नरेशन के रूप में दिखाना है यहाँ पे। तो जैसे कि फॉर लिखेंगे और आपने जो काम किया है उसको इंग्लिश में लिख दीजिए आप, फॉर बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ पर डेट हो है सपोज 1 जनवरी तो आप डाल दीजिए। अब ये क्रेडिट है तो उसकी अमाउंट क्रेडिट में डलेगी। तो ऐसे आपकी एक एंट्री कंप्लीट होगी। ये बहुत टफ सी लगती है, इसलिए पहले मैं कहता हूँ बच्चों को कि आगे की एंट्री पे ध्यान दीजिए। सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है, गुड्स परचेज वर्थ ₹50,000 फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से माल खरीदा 50,000 रुपये का। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाम है, नाम होने से ये उधार हो गया, यानी कि क्रेडिट हो गया। और जब ये उधार है तो रूल कौन सा लगेगा, पहला जो कुछ आता है। आपने माल खरीदा तो क्या आया आपके पास, माल। माल जब हम परचेज करते हैं तो उसको परचेज बोलते हैं, जब बेचते हैं तो उसको सेल्स बोलते हैं। तो जो कुछ आता है उसको डेबिट करेंगे, इसलिए सेकंड एंट्री में हम यहाँ पर किसको डेबिट करेंगे, परचेज को, परचेज अकाउंट डेबिट। अब डेबिट तो हो गया, टू किसे करें, क्योंकि हर जर्नल एंट्री में 2 साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट को टू लिखते हैं। तो जैसे ही डेबिट के रूल लग जाए, अब आप कौन सा रूल लगाएंगे, क्रेडिट का। जो कुछ जाता है, क्या कुछ गया, आप बोलेंगे कैश, लेकिन नाम लिखा है उधार है, उधार में कैश नहीं जाता। तो यहाँ पर दूसरा रूल, पाने वाला, सॉरी देने वाला, या बोर्ड पर देखिए आप, देने वाला कौन व्यक्ति है, जी हाँ दोस्तों मोहन। तो मोहन हमें दे रहा है तो मोहन यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो मोहन को करेंगे 2। और नाम के आगे ध्यान रखिए, अकाउंट नहीं लगाना, आप सबके आगे अकाउंट लगाओ बट नाम के आगे नहीं लगाना। फॉर गुड्स परचेज्ड कितना है, 50,000, 50,000 है। इसके बाद थर्ड एंट्री पे चलेंगे हम। ये थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट ए बिग डील, और पहले आप लोग पर सब पढ़ चुके हैं, बट जो फ्रेशर हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड एंट्री आपके सामने, कैश डिपॉजिट इन बैंक ₹20,000। एंट्री पढ़ें, यानी कि बैंक में पैसे जमा किए। रूल, जो कुछ आता है, क्या आपके पास कुछ आया, नो। पाने वाला, देखिए कौन पा रहा है पैसे यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों बैंक, बैंक पा रहा है, तो पाने वाला कौन हुआ, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया क्योंकि बैंक पाने वाला है, तो डेबिट हो गया ना। अब क्रेडिट कौन होगा, जो कुछ जाता है, आपके पास से क्या गया, आपके पास से पैसे गए, तो टू कैश। तो एंट्री बहुत सिंपल होती है, फॉर कैश डिपॉजिट। डेट यहाँ पर चल रही है, सेकंड एंट्री 2 तारीख की है, थर्ड एंट्री 3 तारीख की, तो चलेगी। तो रूल बहुत सिंपल है, आप ये रूल याद करें, बेसिक इसको कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। और इस रूल के अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे। जैसे पहला रूल है पाने वाला, पाने वाला कौन है, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। तो रूल आपको लगाने, कौन सा रूल लगा इसमें, नंबर 2 पाने वाला। इसमें कौन सा रूल लगा, क्रेडिट में जो कुछ जाता है। अब इसकी अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए, डेबिट की अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। अब आपको ये रूल में भी याद हो गए होंगे, फिर याद दिलाता हूँ। जो कुछ आता है, जो कुछ जाता है, पाने वाला देने वाला, खर्चे हानि, लाभ दायित्व। चलिए सेकेंड एंड थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मयंक। अब देखो जब किसका नाम आता है तो यहाँ पर उधार है, यानी कि हमने मयंक से उधार फर्नीचर खरीदा। तो रूल क्या कहता है, जो कुछ आता है, हमारे पास क्या आया, फर्नीचर, तो फर्नीचर को डेबिट करिए। जो कुछ आया, मेज कुर्सी जो भी कुछ आया वो डेबिट। और क्रेडिट का रूल आप देख सकते हैं अपने पास, नोट कर लीजिए। जब ये मेरी जर्नल सीखने बैठे तो रूल्स अपने पास नोट करें। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं रूल लिख पाऊँ, बट आप लोग नोट करें।
क्रेडिट का रूल कहता है जो कुछ जाता है, लेकिन आप कहेंगे सर नाम लिखा है इसलिए उधार है। तो नंबर 2 पाने वाला, देने वाला, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। यहां पे देने वाला कौन है दोस्तों? मयंक। इट इज सो सिंपल टू लर्न जर्नल एंट्रीज, बस यू हैव टू वरी अबाउट द रूल्स। जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जो कुछ आया वो डेबिट, देने वाला कौन? मयंक, टू मयंक। तो वो रूल ही चलते हैं, कभी रूल नंबर 1, कभी रूल नंबर 2, ये चलते रहेंगे। फॉर फर्नीचर परचेज्ड 5000, ऐसी आपने एंट्री होगी। एक और करा देता हूं आपको, जैसे गुड्स सोल्ड टू बिहारी एट द रेट 5% डिस्काउंट। देखिए 2 टाइप का डिस्काउंट मार्केट में चलता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो केवल माल बेचते खरीदते समय लगता है, तो उसको शो नहीं करते, उसको लेस कर देते हैं। आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? आपको डिस्काउंट देता है। वो आपकी जो रेट फिक्स होता है उस पर लगा हुआ टैग पे, उसके मूल्य के में से कम कर देता है। ऐसा ही होता है ना जब गारमेंट्स पर लिखा होता है 50% ऑफ, 40% ऑफ। तो यहाँ पर भी कितने रुपए का गुड्स बेचा हमने? 10,000, और ऑफ कितना है? 5%। तो 10,000 का 5% 500 रुपये हुआ, तो वो 500 रुपये आपका क्या होगा? लेस हो जाएगा। यानी कि 10,000 में से 500 गए तो 9500 का माल आपने खरीदा, बेचा बिहारी को। तो यहाँ पर पहला रूल, जो कुछ आता है, नाम आ गया, उधार है, पैसे नहीं आए। दूसरा रूल पाने वाला, पाने वाला कौन है? बिहारी। पाने वाला बिहारी है दोस्तों, क्योंकि पाने वाले को डेबिट करते हैं। चलिए 2, जो कुछ जाता है वो क्रेडिट, माल जा रहा है। जब माल जाता है तो उसको सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? सेल्स। फॉर गुड्स सोल्ड। ओके गाइस, डेट चलती रहेगी, जो भी डेट है, जिस डेट को ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डेट आ जाती है। तो यहाँ पर रूल डेबिट का लगा दूसरा, पाने वाला कौन? क्रेडिट का लगा पहला, जो कुछ जाता है। अब आप कहेंगे सर इस डिस्काउंट का क्या हुआ? तो कुछ नहीं, ये था ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। इसको बस घटा देते हैं। तो अमाउंट कितनी थी? 10,000 में से 500 घटाओ, कितने बचे? 9500। वो आप लिख दीजिए, यानी कि 5% हमने इसमें से लेस कर दिया। तो गाइज ये एंट्री थी, इनको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नोट कर लें, समझ लें, एक बार अपने आप करके देखें। आगे चलते हैं, 1-2 एंट्री और आपको दिखाता हूं मैं फटाफट से। चलिए दोस्तों, इसके बाद एक एंट्री आती है सैलरी वेजेस पेड। सैलरी सबको पता है, सैलरी बोलते हैं वेतन को, जो एम्प्लॉय काम करता है उसको हमें देना पड़ता है। वेजेस बोलते हैं लेबर के, मजदूरी को, जो मजदूर काम करते हैं हमें देना पड़ता है। और जो भी हमें हर वीक हर मंथ देना पड़ता है वो होता है खर्चा। क्या होता है गाइस? एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होती हैं वो सब डेबिट होते हैं, और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सब क्रेडिट होती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या डेबिट है? यहाँ पर सैलरी आपकी डेबिट है क्योंकि वो खर्चा है। वेजेस भी देना है, वेजेस भी डेबिट होगी क्योंकि वो खर्चा है। अब आप कहेंगे सर 2 कैसे डेबिट हो गया? हो सकता है 2 क्या 10 चीज़ें डेबिट हो सकती हैं, बट वो सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, डेबिट हो गया। कितने कितने रुपए इनके सामने लिखिए। 5000 ये है, 500 ये है। अब टोटल पैसा कितना जा रहा है? 5500 रुपये, 5500। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट टू कैश फॉर सैलरी एंड वेजेस पेड 5500। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपकी एंट्री कंप्लीट होगी खर्चे की। एक और एंट्री लेते हैं, बाकी आपको मैं मौखिक बता दूंगा। अब जैसे गुड स्टोलन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने माल चुरा लिया। अब देखिए माल तो चला गया, माल आता कहाँ से? परचेज से। चुराया किसने? एम्प्लॉय ने। अगर कोई बाहर का व्यक्ति चुराता तो उसको बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। तो यहाँ पर भी लॉस हुआ है, और सारे लॉस डेबिट होते हैं बिकॉज वो हमारी हानि होती है, और हानि को हानि के नाम से डेबिट करते हैं, खर्चे को खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं। तो लॉस बाय एम्प्लॉय, लॉस बाय एम्प्लॉय डेबिट, क्योंकि कितने का हुआ? 500 का। और माल गया टू परचेज, ये मैंने परचेज को टू क्यों किया? फॉर गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। तो गाइस ये मैंने डेबिट क्यों किया इसे? ये तो है हानि,
हानि को डेबिट करते हैं, और ये जो कुछ जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। माल जाता है तो सेल्स बोलते हैं, बट यहाँ हम सेल्स नहीं बोलेंगे। अगर हमने इसको सेल्स बोला तो यहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ेगा इसका, जो कि हम नहीं देना चाहते, क्योंकि माल चोरी हो गया, ऊपर से टैक्स भी देना पड़े, जीएसटी। इसलिए यहाँ पे हम परचेज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि माल खरीद के आया था और वहीं की वहीं चला गया। तो एट कॉस्ट हमें लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पर एंट्री बनेगी लॉस बाय एम्प्लॉय डेबिट टू परचेज, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है गाइज एक एंट्री जो हम मौखिक लेंगे, क्या है, गुड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ध्यान से सुने, जब बिजनेस में कोई पैसा लगाया जाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, मैंने भी लिखवाया। लेकिन जब कोई बिजनेस से पैसा घर के लिए निकाला जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो यहाँ पर गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पज़, इसके लिए ड्राइंग्स डेबिट होगा। और आपके पास से गुड्स गया, इसलिए परचेज लिखेंगे। तो क्या बनेगी, जैसे ये एंट्री बनी है लॉस बाय एम्प्लॉय टू परचेज, बस यहाँ पे आप ड्राइंग्स लिख दीजिए। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ पैसा या माल अपने घर के लिए ले जाता है तो वहाँ पे उसको ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। ड्राइंग्स का मतलब है आहरण, कुछ निकाल के घर ले जाना बिजनेस में से। तो ड्राइंग्स टू परचेज, क्योंकि जो कुछ जाता है वो क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। एंड द फाइनल एंट्री इज रेंट रिसीव। रेंट यहाँ पे हमारी इनकम है, रेंट यहाँ पे हमारी इनकम है। इनकम को क्रेडिट करते हैं, जैसे कि खर्चे को डेबिट करते हैं, खर्चे को डेबिट करते हैं, आय को क्रेडिट करते हैं। तो इनकम है, यानी कि रेंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। आपको किसी ने पैसे दिए तो हमारे पास तो पैसे आए, तो जो आया वो डेबिट, हमारे पास रेंट आया, कैश अकाउंट डेबिट। और रेंट हमारी इनकम है तो रेंट को क्रेडिट करेंगे। ये केवल एक जर्नल एंट्री का एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आज सेकंड एंट्री ली थी, इसमें केवल मैंने आपको बेसिक बताया। अब इसके बाद अगर और टफ एंट्री आपको समझनी है तो उसकी अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी केवल अकाउंटिंग चल रही है, बीच बीच में मैं आपके अदर सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनकी भी वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं आपको एक अगली